तीसरा पॉइंट हमारा आता है शिक्षा का उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ होता है दिशा दिखाना। दिशा दिखाना यानी दिशा, किस दिशा में आप काम करना चाहते हो, किस दिशा में जाना चाहते हो। तो उद्देश्य, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षा ग्रहण करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। शिक्षा क्षेत्र में इसका अगर हम उद्देश्य के तौर पर अगर हम देते हैं तो शिक्षा उच्च स्तर पर हासिल करना, ग्रहण करना। शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा क्षेत्र में हमें उच्च स्तर पर शिक्षा ग्रहण करना, ये उद्देश्य हमारा होता है। तो उद्देश्य क्या है, जब तक मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का अगर कोई उद्देश्य नहीं होता तो उसमें हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि कंटिन्यू, जैसे कि हमने पहले बताया था कि उस पे प्रयत्नशील होना चाहिए, कंटिन्यू डेवलपमेंट या प्रोग्रेस करते रहना चाहिए कि अनलेस एंड अनटिल वी कैन नॉट अचीव आवर टारगेट, अनलेस एंड अनटिल वी कैन नॉट अचीव आवर गोल। तो ये जो गोल होता है, हमारा लक्ष्य होता है, ये दिशा तभी तय किया जाता है कि उसके जो भी विषय के बारे में, जो भी गोल के बारे में, जो भी हमारे जीवन में जो लक्ष्य हो, उसको हम कैसे प्राप्त करें। ये प्राप्त करने का जो मकसद होता है, जो पर्पस होता है, वो उद्देश्य से पता चलता है कि हमारा क्या, हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा, हमें कैसे पढ़ना होगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, हमारे उद्देश्य के ऊपर, हमारे गोल के ऊपर, हमारे लक्ष्य के ऊपर। ये जब तक उसका अर्थ क्लियर नहीं होगा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा कि हम किस पर्पस से इस विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक निरंतर प्रक्रिया है कि किस तरह से हम अपने जीवन के लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जब तक ये पर्याप्त नहीं हो जाता, जब तक हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक हमें कंटिन्यू उस प्रोसेस पे लगे रहना चाहिए। ये भी एक निरंतर प्रक्रिया है कि अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उद्देश्य को कैसे हम पाएं। तो ये जो है, इसके ऊपर भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग के साथ साथ एजुकेशन का जो मकसद है, जो पर्पस है, उसको सबसे पहले बात ये होना चाहिए कि किसी भी फील्ड में, चाहे जिस क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, उस क्षेत्र के बारे में पहले से हम उसके बारे में जानकारी लें, प्राप्त करें और सिस्टमेटिक। हम यहाँ पे सिर्फ ये शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ पढ़ लिख लें, किताबों को पढ़ लें या उसको पढ़ के एग्जाम में, जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्लासेस में देखा जाता है कि बच्चे जो है सिर्फ क्या करते हैं, क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं, उनका पर्पस कोई लक्ष्य नहीं होता है और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, अपने जीवन में फेल हो जाते हैं। और फेल होने का पीछे जो मकसद होता है, उसकी कभी उन्होंने उसको जानने की कोशिश नहीं करी कि व्हाई वी आर फेलिंग इन आवर लाइफ। सो दैट इज द मेन रीजन कि कभी हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, कभी उसको एनालाइज नहीं करते। जब तक मनुष्य अपने बारे में कोई एनालाइज ना करे, अपने बारे में ऑब्जर्वेशन ना करे कि हम किस पर्पस से, किस मकसद से, क्यों हम क्लास में आते हैं, पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सारी प्रक्रिया जो है, सारी चीजें जो है, जब तक क्लियर नहीं होगी। और कहते हैं कि ये अंग्रेजी की जैसे कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर का मतलब ये होता है कि एकदम साफ दिखना चाहिए कि आप शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हो, शिक्षा प्राप्त करने का मकसद क्या है। तो जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, तब तक हम अपने गोल की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने उद्देश्य को क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद अपने हम गोल की प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्यों का भी वर्गीकरण किया गया है, उसको कई वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है व्यक्तित्व उद्देश्य यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव,
और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। अब ये जो वर्गीकरण किया गया है अपने अपने हिसाब से उसको खास तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी अपने प्रति आपका अपना क्या ऑब्जेक्टिव है, समाज का ऑब्जेक्टिव या जनरल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव, ये तो बाद में आता है। सबसे पहला अपना द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हर इंसान का अपना अपना एक इंडिविजुअल गोल होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहता है। तो ये जो मनुष्य का जीवन है कंटिन्यू एक कहना चाहिए कि निरंतर प्रोसेस है, सीखने का, लर्निंग का एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसको कंटिन्यू वो सीखता रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से मतलब ये है कि आपका अपना क्या उद्देश्य है। अपने क्लास में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास में, उनका अपना अपना इंडिविजुअल गोल होता है, अपना अपना लक्ष्य होता है। लेकिन अगर हम बगैर लक्ष्य के हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, एक कान से सुन लेते दूसरे कान से निकाल लेते हैं, ये जो चीजें होती है कि अगर हम सीरियसली अपने गोल को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हम शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो जाहिर सी बात है अपना टाइम वेस्ट या अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपने समय का सदुपयोग करें सही, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद में वक्त कभी नहीं आता है। ये जो शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा सीखने के लिए हम यहाँ पे स्कूल या कॉलेज या विद्यालय में जाते हैं तो इसी मकसद के लिए जाते हैं कि वहाँ से कुछ हासिल करें, नॉलेज लें। और वो नॉलेज जो है सिर्फ किताबों से नहीं, शिक्षकों के द्वारा, समाज के द्वारा, अलग अलग लोगों से जो है ये शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसकी हम आगे आपको बताएंगे या बताया जाएगा। और ये तो ये उद्देश्य की बात। अब आते हैं शिक्षा के प्रकार। आखिरी पॉइंट हमारा आता है शिक्षा के प्रकार। चौथा पॉइंट आता है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तीन प्रकार की शिक्षा होती है, तीन प्रकार की, तीन भागों में इसको बांटा गया है। एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक फॉर्मल एजुकेशन, जिसको कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक, जिसको हिंदी में कह सकते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा आता है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ, जिसको कहा जाता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन में सबसे पहला पॉइंट हम देते हैं फॉर्मल एजुकेशन एक्चुअली क्या है। फॉर्मल एजुकेशन उसको कहा जाता है जो प्लानिंग वे में जिसको हासिल किया जाए, जिसको ग्रहण किया जाए, जैसे स्कूल, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहां पर बाकायदा प्लानिंग के तहत वहां पे एजुकेशन हासिल की जाती है, दी जाती है, ग्रहण किया जाता है।
जहाँ एक शिक्षक और स्टूडेंट होते हैं। जो शिक्षक जो होता है उन स्टूडेंट को प्लान वे में उसको बताता है कि आपको ये सब्जेक्ट या ये चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसके तहत जो स्टूडेंट होता है उसको उसके हिसाब से उसको फॉलो करता है। ये तो फॉर्मल एजुकेशन में हो गया। जो स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा कह सकते हो कि वहाँ पर पर्टिकुलर इसीलिए बुलाया ही जाता है कि वो उसको हासिल करे, उसको उस तरह के एजुकेशन को हासिल करे, औपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होता है जिसको प्लान वे में नहीं सीखा जाता, वो कहीं से भी सीखता है, समाज से, बाहर से, दूसरे लोगों से, न्यूज़पेपर से और दूसरी किताबों से। तो इसका प्लान वे में इसको प्लान करके नहीं सीखा जाता, अलग अलग तरीके से इसको सीखा जाता है। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से आज जो एजुकेशन हम लोग जो हासिल करने जा रहे हैं या जो जो सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, ये थर्ड डिस्टेंस एजुकेशन में ही आता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ये होता है कि दूर रह के, यानी पहले उसको क्रॉसपोंडेंस बोला जाता है, क्रॉसपोंडेंस कोर्स यानी पत्राचार द्वारा उसको हम सीखते थे। लेकिन अभी क्योंकि जब से मीडिया आ गया तो अलग अलग मीडिया, चाहे वो आप जो दूरदर्शन हो, चाहे वो आज आप मोबाइल का दौर आ गया तो यूट्यूब से या अलग अलग यंत्रों द्वारा हम लोग उसको सीखते हैं। तो ये पत्राचार द्वारा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, इसका भी अपना एक महत्व है। आज उसी के तहत अगर हम देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन ही की वजह से आज हम आपके सामने क्लास के लिए खड़े हैं, आपको बताने के लिए खड़े हैं। और ये अपना एक मतलब जो भी ये चाहे वो तीन प्रकार का एजुकेशन जो बताया गया है, वो इस तरह से उसको बांटा गया है कि किस तरह से हम औपचारिक शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कैसे कर सकते हैं और दूरस्थ शिक्षा। तो ये तीनों जो है, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो प्लान वे में किया जाता है, उसके लिए क्लासेस लेनी पड़ती है और एक जगह बैठ के और पर्टिकुलर उसको क्या कहना चाहिए कि प्लान करके उसको बताया जाता है कि आज ये आपको पढ़ाना है या आपको पढ़ना है। तो ये जो चीजें हैं ये तो प्लान में होती है। दूसरी अनौपचारिक, जैसे कि आप चलते फिरते सीखते रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे किसी समाज से सीखें, चाहे अपने माँ बाप से सीखें, चाहे अपने टीचर से सीखें, चाहे अपने भाई बहनों से सीखें, चाहे दूसरे लोगों से सीखें। तो उसका कोई ये नहीं होता कि ये कोई इसका लिमिट नहीं है सीखने का जो है होता है। इनफॉर्मल में कंटिन्यू जब तक इंसान जीवित रहता है, ये भी एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर इंसान सीखते रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है अनौपचारिक शिक्षा, ये भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये इंसान शिक्षा ग्रहण करते रहता है। डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, दूरस्थ शिक्षा, ये जो है आज के दौर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के विच आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट, कि ये एक इम्पोर्टेंट आज के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको एहसास होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या। अगर आज डिस्टेंस एजुकेशन या हमारे पास में इस तरह का सुविधा ना होती तो शायद आज आपके पास हम इस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते थे, ना आपको शिक्षा के बारे में, ना तो हम आपको पाठ पढ़ा सकते थे, ना आप शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो ये आज हमारा ये पाठ्यक्रम जो है, ये पहला चैप्टर जो हमने बताया आपको, पहला चैप्टर है, अध्याय है वर्तमान भारतीय समाज का पहला चैप्टर था, जिसको मैंने आपके सामने रखा और जिसको मैंने डिस्क्राइब किया, आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, आपको पूछना है, तो जिस दिन हमारा जो सब्जेक्ट है ये आप हमसे डायरेक्टली आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का बाद में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम डे यू कैन आस्क द क्वेश्चन,
whenever you get the time, जब भी आपको टाइम मिलता है, you can ask question related to the subject. Definitely I am going to describe that. तो ये that is my responsibility कि आप जो है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की क्वेरीज या आपको ये लेसन समझ में नहीं आया तो आप बंद करके आप बेझिझक आप अपना मत रख सकते हैं। सही अच्छा लगा या नहीं लगा इसको भी आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमें बताइएगा, नहीं अच्छा लगता अगर कोई दिमाग में आपका कंफ्यूजन है या किसी तरीके का कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप जो आपका ग्रुप बनाया गया है तो ग्रुप द्वारा आपको हम उसको बता देंगे, आपको ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन को, आपके क्वेरीज को हम सॉल्व करें। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपसे जुड़ने का एक मौका मिला। काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि हमारी संस्था भी चाह रही थी, सब परेशान थे कि किस तरीके से आप लोगों से के साथ हम लोग जुड़े, किस तरह से आप लोग को बताया जाए कि किस तरह से आप लोग तैयारी करें। तो जो भी आपके पास वक्त है इसको वेस्ट ना करें और इसको सही यूटिलाइज करें, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है, भले उसको गलत समझो पॉजिटिव में अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो रियली इट इज अ प्लस पॉइंट और बोनस पॉइंट वी कैन से दैट वी गॉट इट। हमें जो मिला है वो हमारे लिए बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, तो उसका भरपूर पूरे तरीके से उसका फायदा उठाएं, पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करें। और ये जो वक्त है, जो हमारा साल गुजर रहा है, जैसे कि आपने 2-3 महीने गुजर गए पता भी नहीं चला, तो ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आप लोग इस पे ध्यान दें। और अगर ये जो ग्रुप बना है ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमारे विषय के हिसाब से और विषयों के हिसाब से आपकी अगर कोई क्वेरीज है, कोई पॉइंट्स माइंड में चल रहा है तो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई माइंड नहीं करेगा। और मैं इसी के साथ आपका धन्यवाद देता हूं और आपसे जुड़े रहने में कोशिश करता हूं, आपसे जुड़े रहो और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।